धर्म की बात करते हुए उन्होंने न्यायपूर्वक धन कमाने की बात की, ध्यानपूर्वक ज्ञानपूर्वक धन का वही करने की बात। व्यक्ति की आसक्ति की बात करते हुए कहते कि आज के जमाने में धन कमाना, धन की इच्छा रखना स्वाभाविक हो गया है। सबको पैसा चाहिए, सबको धन चाहिए, ये स्वाभाविक इच्छा है। अब इसके बिना दुनिया में किसी को चलता नहीं है। इंसान इसके बिना रह नहीं सकता है। तो यहाँ पर शास्त्रकार भगवंतों ने बात करते हुए कहा कि हरिमधु श्रीमान ने बात करते हुए समझाने का प्रयास किया और कहते कि आप विचार करो, राजदंड भया, अगर समझो कि एक राजा राज्य के अंदर है, अगर राजा ऐलान करता है कि भाई आपको अनीति से बिल्कुल भी धन कमाना नहीं है, झूठ बोलकर आपको बिल्कुल भी पैसा कमाना नहीं है, झूठ बोलकर आपको कोई भी माल बेचना नहीं है, गलत माल करके आप जो चीज 200 रुपए की है उसका 500 रुपए का माल लगा करके आप माल नहीं बेच सकते हैं, ये राज कहते हैं कि राज आज्ञा है, ये ऊपर से आदेश है, तो शायद हम कम करें। अगर ऊपर से आदेश है, राजा का आदेश है कि भाई जो जिस तरह से माल आया है, जिस तरह से सामान है, जिसकी जो हकीकत में कीमत है उसी कीमत में आपको बेचना है, उससे ऊपर 1 रुपया भी आपको लेना नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? कोई आपसे बोले और राजा की आज्ञा हो तो आप क्या करेंगे? उसी तरह से करेंगे कि भाई आपको कहीं ना कहीं राज आज्ञा भंग करने के भय का डर है, क्योंकि आपको उसके पीछे आपको लगता है कि इसका परिणाम बुरा हो सकता है। तो अभी हम इस तरह से यहाँ पर बात करें, इसलिए शास्त्रकार भगवान यहाँ पर बात करते हैं कि आप विचार करो कि चलो भाई एक मानने के लिए एक बार मान लो कि चलो कल प्रधानमंत्री कह दे कि नहीं भाई इस चीजों का इस तरह से नहीं, इस तरह से आज के बाद पूरे भारत देश में ये कानून लागू होगा और इसी तरह से चलेगा, तो हमें मानना पड़ेगा। हाँ, मोदी जी रात 8 बजे आवेन के नोट बंद तो पसे बंद, हाँ 500 1000 बंद तो पसे बंद, 2000 बंद तो पसे बंद। हमें कभी एक दिन रात आवे ने 11 बजे के भाई आज थी काल सुबह थी 500 की नोट बंद भेजे, तो क्या करेंगे? हाँ 500 नोट बंद तो बंद। देखो मेरे साथी जी महाराज भी थोड़ी परिस्थिति समझे रही है, सीधी सीधी बात कर रही है कि व्याख्यान में आना बंद, बैंक में लाइन लगाना शुरू हो जाएगा, गोटे ध्यान पे लाइन लगाना चालू हुई। तो यहाँ पर वो बात करती है कि आप विचार करो, शास्त्रकार भगवान भी इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं कि आप विचार करो कि पूर्वाचार्यों ने कितना हमारे लिए सोचा है, क्योंकि इतनी सारी बातें परमात्मा ने हमारे लिए कहकर की गए हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि राजदंड भयाद पापम नासत्य धमोदनः, राजदंड के भय से व्यक्ति अनीति से पैसा कमाने का प्रयास नहीं करता। कोई भी कार्य राज्य आज्ञा के बाहर का जो हो, जो राज्य आज्ञा के अंदर नहीं आता, वो कार्य व्यक्ति करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे राज आज्ञा है, आपको दंड मिल सकता है। तो यहाँ पर भी वो बात करते हैं राजदंड के भय से अधम पुरुष पाप का आचरण करते नहीं। यहाँ पर कहते कि जब कहते हैं अकबर को जब हमारी परिवर्तन की बात समझाई गई और उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि भाई आज के बाद में किसी भी राज्य में जीव हिंसा नहीं की जाएगी, तो कुछ सम्राट ने माने, कुछ राजा माने, कुछ नहीं माने, पर आखिर में जब अकबर ने कहा कि ये मेरा आदेश से मेरी राज आज्ञा है, अगर मेरा आदेश तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी, तो सारे राजाओं ने अपने राज्य में बंद किया, क्योंकि पता था सम्राट का आदेश है, अब उनकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर वहां से बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहती है पापी पुरुष कितना, यहाँ पर कहती है कि वो आचरण करते नहीं है। ऐसा कहने से हुआ कि अनर्थ की प्राप्ति, जो अन्याय पूर्वक धन की प्राप्ति करते, जो अन्याय पूर्वक धर्म की प्राप्ति करते हैं, वो अधमाधम है, क्योंकि अलोक के भावी अनर्थ का वो विचार करते नहीं है, वो क्लेशित वर्तते है, हमेशा क्लेश मन की उसमें रह गए, परलोक का कोई विचार नहीं है। यहाँ पे चलो उसके ऊपरी भी अगर आदेश किया तो आप यहाँ पे सोचोगे शायद यहाँ पर आप बच जाएंगे, लेकिन इसका जो परिणाम, जो कर्म का अनुबंध आएगा, यहाँ से आप छूट जाएंगे, ऊपर आपको इसका हिसाब देना
वहां पर आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। वहां पर आप बच नहीं सकते, क्योंकि वहां पे आपके पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हैं तत्काल के सुखों का विचार करके अन्यायपूर्वक धन प्राप्त करने का हम हमेशा यत्न करते हैं, हमेशा प्रयत्न करते हैं। जो आज के सुखों के लिए, आज के समय के सुख के लिए, आज हमारे जीवन में धन आना चाहिए, आज हमारे जीवन में पैसा संपत्ति आनी चाहिए, इस विचार से हमने ये सारे काम किए। लेकिन आप विचार करो, व्यक्ति धन लेकर के आता नहीं है, धन लेकर के जाता नहीं है, व्यक्ति जमीन लेकर के आता नहीं है, व्यक्ति जमीन लेकर के जाता नहीं है, व्यक्ति परिवार लेकर के आता नहीं है, व्यक्ति परिवार लेकर के जाता नहीं है, व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कहते भूख प्यास लेकर के आता नहीं है और भूख प्यास लेकर के जाता नहीं है। जो यहाँ पर पर्याप्त है, कहते हैं कि यहाँ पे जो अर्जित किया है वो यहीं पर विसर्जित करना पड़ता है। बात समझ में आई? आप सोचो एक बार, आप अपने दिमाग में बात लो जरा और सोचो, आप विचार करो कि यहाँ पर जो भी है, यहाँ पे कपड़े हम लेकर के नहीं आए, यहाँ हम कपड़े लेकर के नहीं जाने वाले, जमीन जायदाद पैसा संबंध परिवार दुनियादारी, हम जो कुछ भी यहाँ पर आए, हम कुछ भी यहाँ पर लेकर नहीं आए और यहाँ से कुछ भी लेकर के जाने वाले नहीं है। यहाँ पर हमने जो भी अर्जित किया है एक दिन यहीं पर विसर्जित कर करके चले जाना है। जो यहाँ अर्जित है वो यही विसर्जित है। हमने जो कुछ भी प्राप्त किया है, हमने जो कुछ भी अर्जित करने का प्रयास किया, सब यहाँ विसर्जित करके चले जाना है। हम साथ में कुछ भी लेकर के जाने वाले नहीं है। तो यहाँ पर कहते कि व्यक्ति एक पाप और पुण्य का एक मीटर लेकर के आया था और पाप और पुण्य का मीटर लेकर के जाएगा। हम वहां से आए, कहते हैं हम जहां से भी आए, जिस देश से आए, जिस नगर से आए, जिस राज्य से आए, जिस गति से आए, हमारे पास में मात्र खाली एक और पाप और एक पुण्य की बाधा था, एक पाप और पुण्य का एक मीटर था, उसी को हम लेकर के आए थे और उसी को हमको यहाँ से लेकर के जाना है। बाकी हम कुछ भी ला नहीं सकते और कुछ भी लेकर के जा नहीं सकते। दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा सम्राट के अगर सिकंदर की हम बात करें, जीवन के अंदर भी उसने इतना सब कुछ प्राप्त किया, आखिर में जब गया तो दोनों हाथ उसके खाली थे, कुछ भी लेकर के नहीं गया। अंत समय जब आया और अंत समय पर जब उसने सारे लोगों को बुलाया, उसने वैद्य को बुलाया, हकीम को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, तंत्र मंत्र करने वाले सारे लोगों को उसने बुलाया और सारे लोगों को बुला करके उसने कहा कि तुम सिर्फ खाली मुझे बचा लो, मेरा जीवन तुम बचा लो, पूरी की पूरी आधी दुनिया में तुम्हारे नाम कर दूंगा, पूरी की दुनिया मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। कोई हमसे ऐसा कहे तो हम क्या करेंगे? हाँ, कोई ओपन के भाई हमें एक काम करना है तो एक काम करो, मोरी जान बचाओ भी और थोड़ी जान दियो, और मैं थोड़े पूरी आधी दुनिया थोड़े नाम माथे करवाने तैयार हो। मोरी 500 करोड़ की संपत्ति है और 500 करोड़ में थोड़े देवाने तैयार हो, क्या करियो? ओपे ओपे जान दियो? हाँ, नहीं दियो, नहीं अपनी जान कौन नहीं भाई? हम अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि सिकंदर से बात, सिकंदर ने कहा उन सब लोगों से कहा कि तुम सिर्फ खाली मेरी जान बचा लो। आजकल के व्यक्ति को पैसे का महत्व ज्यादा है, अपने आप में अपने जीवन का महत्व बहुत कम हो गया है। हम अपने जीवन में अपनी खुशियों को देखना नहीं चाहते, हम अपने आप को देखना नहीं चाहते, मात्र खाली दुनिया को देखने का प्रयास करते, दुनिया के तरीके से जीने का प्रयास करते हैं। और सिकंदर ने वहां पे चारों लोगों से कहा तुम मुझे बचा लो, आधी संपत्ति में तुमको देने के लिए तैयार हूं। सबने सारी दवाई कर ली, सारी मंत्र तंत्र की शक्ति लगा ली, सब कुछ हो गया, सारी औषधि कर दी, लेकिन उसकी जान कोई बचा नहीं पाया। और आखिर में जब उसे एहसास हुआ तो उसने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा एक ही है कि ये जो चारों लोग हैं मेरी मनाली में, इन चारों लोग को आगे रखना, ये चारों लोग को उठाने देना और मेरे दोनों हाथ कहते कि बाहर रखना और खुले रखना, ताकि दुनिया को पता चले कि सिकंदर पूरी दुनिया का मालिक था, पर जब गया तो दोनों हाथ खाली था। और लोगों को ये संदेश मिले कि ये चार व्यक्ति के ऊपर हम निर्भर हो जाते हैं, इन चार व्यक्ति के ऊपर हमको लगता है कि हमारा जीवन बच सकता है, तो दुनिया को ये भी बोध मिले कि जब अंत समय आएगा तो आपको ये चार लोग भी बचा नहीं पाएंगे। ये दुनिया का तो यहाँ पर कहते हैं कि आप अनिति थोड़ी सुख के लिए, थोड़े इस शरीर के सब कहते हैं कि यहाँ पे संसार के थोड़े से सुखों के लिए हम अनिति पूर्वक जीने का प्रयास करते हैं, अन्याय पूर्वक हमारा जीवन चला जाता है, अन्याय से हम धन कमाने का प्रयास करते हैं। किसके लिए करते हैं, किसके लिए करना है, कहाँ लेकर के जाना है, हमें ये सोचना है। तो
यहाँ पर पुण्यशाली ये बात करते हुए कहते शरीर में कहते स्वर आज अपने जीवन के अंदर में आज हम धर्म आराधना साधना की बात करते हैं। धर्म हमारे जीवन में होना चाहिए। एक विचार करो कहते कि एक आमिल अगर एक चीज सही तरीके से नहीं हो पाता, एक व्यासने के अंदर हम सही तरीके से व्यासना नहीं कर पाते, एक एकासने के अंदर हम सही तरीके से एक एकासना एक उपास नहीं होता, कहाँ जा रहे हैं? इस शरीर के लिए, इस सुख के लिए हमने न जाने कितने प्रयत्न किए, कितने पाप किए, कितना सब कुछ कर दिया, लेकिन आखिर में ये सब हमारे कोई काम नहीं आया। तो यहाँ पर कहते कि आमिल करे उससे कोई रोग होता नहीं है, दाल रोटी खाएंगे प्रभु गुण गाएंगे। जीवन का जब एक सूत्र जीवन में आता है ना कि एक बात समझ के रखो, हम अपने जीवन में शरीर को इस पालने के लिए, शरीर को पोषण के लिए हमने इतने सब कुछ आइटमों का बनाना, खाना पिलाना, इस शरीर को शोषण पोषण देना, इतना सब कुछ हमने किया है। इस शरीर की आसक्ति कहते हैं कि मन की आसक्ति, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने का कोई विचार नहीं है। मन के अंदर विचार आए उससे पहले इंद्रियों के ऊपर विचार आता है। इंद्रियों को कंट्रोल करने की जरूरत है, मन अपने आप कंट्रोल होता है। धर्म हमसे कहता है आज क्या हो गया, हमें पता है कि हमारे जीवन के अंदर में हमारी सबसे बड़ी आसक्ति हमारी इंद्रियों के ऊपर है। आंख को अच्छा देखने के लिए चाहिए, कान को अच्छा सुनने के लिए चाहिए, जीभ को अच्छा स्वाद चाहिए, कहते हैं कि स्पर्श के लिए अच्छा स्पर्श होना चाहिए, नाक को अच्छी सुगंध चाहिए, कान पूरा सुनना नहीं चाहता। ये परिस्थिति हमारी कैसी हो गई है, उसका हम उल्टा करें तो आज हमारी परिस्थिति कैसी मालूम है? कान अच्छा सुनना नहीं चाहता, कान हमेशा बुरा सुनने में इंटरेस्ट रखता है, आंख हमेशा अच्छा देखना नहीं चाहती है, आंख हमेशा दुर्गुणों देखने में इंटरेस्ट रखती है। कहते हैं कि अगर हम विचार करें एक एक चीजों का आप देखने जाओ, आप सोचो, आप विचार करो, अपनी एक एक इंद्रियों को आप देखो। कहते हैं कि चलो अभी चौमासा चल रहा है, आपको रास्ते पे जा रहे, आपको रोड पे आप जा रहे हो, रोड पे जाने के आप यहाँ पर जा रहे हो और खाने की अच्छी अच्छी दुकानें आ रही है, अच्छे शोरूम आए, अच्छा रेस्टोरेंट आया, आपको सुगंध आई, आपको खाने की इच्छा हुई कि नहीं हुई? हाँ, होती है कि नहीं होती? सुगंध आती है जब आप आंख से देखते हैं, सुंदर बर्गर बना हुआ एक चित्र लगा है, सुंदर पिज्जा का एक फोटो लगा है, सुंदर एक मस्त अंदर दुकान में बढ़िया रस मलाई बन रही है, या सुंदर बर्गर पिज्जा सैंडविच वहां पे बन रहा है और सुगंध आपको आई, आपको एहसास हुआ कि यहाँ पे एक चीज बन रही है, आपकी इंद्री ने सुना है, आपके दिमाग ने डिसाइड किया है और जीव ने, मन ने खाने के लिए आपको तैयार किया है। मन में जग जाती है, आशा जग जाती है, विचार आ जाता है कि भाई आई चौमासा नहीं होता तो क्या होता? चौमासा नहीं बहता तो यू टर्न, अगर चौमासा नहीं चल रहा होता तो शायद हम यू टर्न जा सकते थे, हम उस रेस्टोरेंट में जा सकते थे। ये तो क्या है, थोड़ा चौमासा है इसलिए बंधन रहता है। कभी कभी क्या होता है, मन का बंधन रहे ना रहे, अपने आप का बंधन रहे ना रहे, लेकिन दुनिया का बंधन रहता है। ये अपने रेस्टोरेंट में जी हम कोई भारी तत्व से खाते, वो जिन वेदन 4 महीना रहे, अपने चौमासा हाल रेस्टोरेंट में जाएंगे। हाँ, आगे विचार आवे कि नहीं आता? कभी कभी हम दुनिया की सोच को लेकर के अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। 50 का लोगों ने यहाँ पर आपसे वही बात करते हुए कि इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करो। ये इंद्रियां वहां तक लेकर के जाने का प्रयास करती है। जब इंद्रियां अपने आप को कंट्रोल करती है, मन अपने आप को कंट्रोल स्वयं करता है। आज के जमाने में हमने इंद्रियों को कंट्रोल करने का विचार नहीं है। आपको टीवी दिखाई जाती है, दिमाग में भूसा भरा जाता है, सुबह सुबह आप सो करके उठे नहीं, आप सीधा टीवी का बटन दबाते हैं, टीवी का बटन दबा करके उसके अंदर आप न्यूज देखने का प्रयास करते हैं। अब न्यूज ऐसी चल रही होती है कि दुनिया की सारी न्यूज ऐसी है कि हिंदुस्तान में ऐसा हो गया, पाकिस्तान में ऐसा हो गया, अमेरिका में ये चल रहा था ऐसा हो गया, वहां पे युद्ध हो गया, ईरान के और इजराइल का युद्ध हो गया। ये सारी चीजें जब आप देख करके आपके दिमाग में भूसा भरा जाता है। आप जब ये देखते हैं तो आपको क्या लगता है? आपको देखने के बाद इसमें आनंद आता है? क्या लगता है आपको? हाँ, ये सब देख करके आप क्या सुबह बंदूक लेकर के वहां लड़ने जाने वाले क्या? हाँ, बॉर्डर पे प्रॉब्लम आ गई, बॉर्डर पे कहते हैं कि किसी ने हमला कर दिया, वो देख करके आपको क्या लगता है? आपको चिंता होती है, आपको टेंशन होता है, वो देख करके आपको लगता है कि मुझे भी बंदूक लेकर के जाना चाहिए? नहीं ना, तो दिमाग में फालतू का भूसा भर के क्या है? क्या मिलता है इसमें? अपने आप की सुबह सुबह उठे, अभी तो सुबह शुरू, हमारी सुबह शुरू नहीं हुई है, उससे पहले दुनिया की पंचायत, दुनिया की जवाबदारी। हिंदुस्तान को चलाने के लिए बैठे हैं लोग, चला रहे हैं, होगा। जो देश में जो घटनाएं बन रही वो हो रही, वहां के लोग देख लेंगे, हमें उसमें देखने की जरूरत नहीं है। हम न्यूज देखने की शुरुआत करते, न्यूज से सीरियल पे जाते, सीरियल से टीवी की पिक्चरों में आते, पिक्चर से फिर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं।
आजकल आधे लोग बिगड़ते हैं ना, ये चित्र ये दुनिया देख करके ही बिगड़ते हैं। उनको बिगाड़ने के लिए जरूरत नहीं है। आप टीवी सामने चालू कर दो, व्यक्ति अपने आप बिगड़ जाएगा। और सुधारने के लिए 100 लोग लगा दो तो भी सुधरेंगे नहीं। तो यहाँ पर बात करते हुए कि आप विचार करो, उस तरह से सुनो। हमारे जीवन के अंदर भी बात है, किसी ने कहा मैं बहुत, एक व्यक्ति ने कहा मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ, बहुत पढ़ा, मैंने बहुत पढ़ाई की, मैं बहुत जीवन में आगे बढ़ा, बहुत कुछ मैंने किया है। और आखिर में एक व्यक्ति ने उससे खाली इतना ही प्रश्न किया कि तुमने पढ़कर के इतनी सारी डिग्री प्राप्त कर ली, तुमने इतना कुछ कर लिया, इतना सब कुछ प्रयास तो तुमको हो गया, लेकिन एक बात बताओ कि तुमको इसमें मिला क्या? तुमने स्वयं के लिए क्या प्राप्त किया? आप वकील बन गए, आप LLB हो गए, सब कुछ हो गया, आपने डिग्री प्राप्त कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपने अपने स्वयं के लिए इसमें क्या पाया? पढ़ना जरूरी है, पढ़ने का कोई विरोध नहीं है, लेकिन कहती कि अपने आप का स्वयं का भी ख्याल करना पड़ेगा। हमें अपने जीवन के लिए भी विचार तो करना पड़ेगा। खाली पढ़ते पढ़ते जिंदगी पढ़ते पढ़ते चले जाएगी तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। डिग्रियां कितनी भी हासिल कर लो, क्या फायदा होने वाला है उसका? जीवन में जब संस्कार नहीं आएंगे, जब अपने जीवन में आचरण नहीं आएगा, तो ये डिग्रियां भी किसी काम की नहीं है। ये मेडल भी सिर्फ खाली घर में दिखाने के लिए आपके शौकिस में पड़े रहेंगे, और एक दिन आप चले जाएंगे और मेडल यहीं के यहीं रह जाए, क्या होगा? आप तो परमानेंटली नहीं। मेडल शायद एक समय के लिए अगर सोचे कि चलो भाई आपको जो प्राप्त हुआ मेडल वो शायद आपके बाद में भी थोड़े दिन रह जाएगा, वो भी यहीं रहने वाला नहीं है। लेकिन उससे पहले हम चले गए, उसकी गारंटी कौन देगा? हाँ, हम रहेंगे, उसकी कोई गारंटी हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते कि आपको विचार करना है। यहाँ पर कहते हैं अपने जीवन के अंदर में जब भी कहते कि एक सच्चा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र अपनी आत्मा के लिए, ये स्वयं के लिए हमारे यही काम का है, बाकी कुछ भी काम आने वाला नहीं है। एक बात दुनिया में बड़ी सुंदर सी है, हमेशा एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हारी आत्मा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हारी आत्मा के सिवाय यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। दुनिया की चिंता करने वाले बहुत है, तुम्हारी चिंता करने वाला कोई नहीं। बात समझ में आई? सोचना है, आपको विचार करना है कि भाई कहते कि यहाँ पे दुनिया की चिंता करने वाले दुनिया में बहुत है, लेकिन तुम्हारी चिंता करने वाला कोई नहीं है। चिंता करने वाला तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हारी चिंता सिर्फ और सिर्फ स्वयं को, तुमको। माँ बाप भी आपकी चिंता नहीं करेंगे, स्वार्थ है तब तक सब सही है। परिवार भी आपकी चिंता तब तक ही करता है जब तक स्वार्थ है, बाद में कोई चिंता करने वाला नहीं है। यहाँ पे स्वयं की चिंता किसको करनी है? हाँ, तो पड़ोसी वाला करनी है क्या करनी है? हाँ, और बोली चिंता अपनी करनी है, पड़ोसी वाला करवा वाला नहीं है। दुनिया की चिंता करने वाला कोई नहीं है। एक बार अपने मन में विचार करो कि मेरी स्वयं की चिंता सिर्फ और सिर्फ मुझे करनी है। आपको आपकी चिंता सिर्फ और आपको करनी है। किसको करनी है? आपको करनी है। हम जो कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़े, जिस तरह से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जीवन में रुकावट आना तय है। रुकावट आए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रुकावट को टालने का प्रयास हमको स्वयं करना है। आपको रास्ता क्लियर करके कोई देने वाला नहीं है, आपको स्वयं ही रास्ता बनाना पड़ेगा, आपको खुद ही साफ करना पड़ेगा। यहाँ पर बात करते हुए शास्त्र भगवान कहते हैं अपने जीवन के अंदर में जब अपनी आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्मों को साफ करना है, जब लगे हुए अपनी आत्मा के कर्मों का नाश करना है, तो धर्म आपको स्वयं करना पड़ेगा, आराधना साधना आपको स्वयं करनी पड़ेगी, कष्ट आपको स्वयं सहन करने पड़ेंगे। ये शरीर को कष्ट आपको स्वयं अपने शरीर को देना पड़ेगा। यहाँ पे कोई आपके लिए करने वाला नहीं है। आप नरक में जाएंगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। आप स्वर्ग में जाएंगे, आपके साथ कोई आने वाला नहीं है। ये निर्धारित आपको स्वयं करना है कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है। हम हमारे जीवन के अंदर श्रोताभ्यंग भावता, जब हम कोई भी सूत्र, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति बोलता है, जब कोई परंपरानी जिनवाणी हम सुनने का प्रयास करते हैं, तो हमें हमेशा जिनवाणी भाव से सुनने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और आज भी मैं ये बात कहता हूँ कि जीवन के अंदर आप धर्म करो, सच्चे हृदय से करो। कहते कि आप परमात्मा की पूजा करो, शुद्ध भाव से करो। अपने जीवन के अंदर जो भी क्रियाएं करते हो हमेशा सच्चे हृदय से करने का प्रयास करो। करने के लिए करेंगे, कोई फल नहीं मिलेगा, सब कुछ यही करेंगे। जीवन के अंदर में आपको विचार करके चलना है कि श्रद्धा संसुप्त बुद्धि, श्रद्धा के पास बुद्धि
तो चाहिए। आप सुनते हैं तो आपको बुद्धि का उपयोग आपको करना चाहिए। आप सुनने के बाद में आप विचार करो, उसमें सूक्ष्मता आपको विचारने के लिए आपको बुद्धि की जरूरत उसमें पड़ेगी, क्योंकि आपको अपने आप में चिंतन करना है। सुनने के बाद में जिन वाणी सुनने के बाद में मात्र खाली एक कान से सुनो, दूसरे कान तक पहुंचने से पहले उपासक से बाहर चले जाओ और भूल जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। जब आप 4 शब्द सुनते हैं, जब आप 4 जिनवाणी के शब्द आपके कान में पड़ते हैं, उसे हमेशा हृदय में उतारने का प्रयास करो और हृदय में उतारने के बाद में उसके ऊपर मनन चिंतन करने का प्रयास करो। जो शब्द गुरु भगवान से सुने हैं, जो शब्द परमात्मा से सुने हैं, जो शब्द मैंने किसी ऊपर अपने ऊपर जो सुनाने वाले हैं उनसे मैंने सुना है, उसका चिंतन करो। ये मेरे लिए कितना काम होता है, उसका चिंतन होना चाहिए, उसका स्मरण होना चाहिए, वरना हम भूल जाएंगे। और आप भूल गए तो अपने आप को भूल जाएंगे। अपने आप को हमें भूलना नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते आप विचार करो अपने जीवन के अंदर में, इस बात को याद हमेशा रखना। कहते हैं जीवन के अंदर में तब तपस्याओं की बात होती है, तब तपस्या हमारे जीवन में एक विकास में एक व्यासने की छूट मिल जाती है। हम सारी छूट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे एक अजैनों में क्या होता है, अजैनों का जो उपवास होता है ना, तो उपवास के अंदर में उनको पहले आज से 100 साल 150 साल पहले जब उनका उपवास होता था ना, तो उनके उपवास में मात्र खाली एक तुलसी के पत्ता होता है, तुलसी के पत्ते के ऊपर जितना सामान आ जाए, यानी कि जितना भोजन का कोरिया आ जाए, उतना ही उनको खाली उपवास के अंदर जो चीज खपती है। अब उनका उपवास फ्रूट के हिसाब से होता है, उनकी अलग अलग मान्यता है, उसमें अपना कोई विरोध नहीं है, सब उस तरह से करते हैं। तो उनके लिए वहां पर मात्र खाली तुलसी के पत्ते के ऊपर जितना आए उसकी छूट दी गई थी। तो वो छूट जैसे जैसे परंपरा चली 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 तो आज कहां से कहां पहुंची। आज क्या हो गया, आज तो 3 टाइम फ्रूट भी, केला भी खाएंगे, सफरजन भी खाएंगे, सब खाएंगे ना, सब होता है। तो यहाँ पर वो कहती है कि आप विचार करो हमारे जीवन के अंदर भी एक आमिल तब के अंदर आप विचार करो शुद्धता की ओर से। कहती है कि आमिल के अंदर द्रव्यों की छूट दी गई, लेकिन द्रव्यों के अंदर भी हमने इतने सारे, आज के आमिल का आप देखो तो आमिल का मेन्यू पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे कोई जमणवार का मेन्यू। हाँ, आज आमिल में अगर 5 आइटम 10 आइटम हो तो हम आमिल करने के लिए तैयार नहीं होते। आमिर में भी हमको अच्छी आइटम चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए। एक नहीं 50 आइटम मिनिमम आमिर के मेनू की बनती है। हाँ, उसमें तो फिर फाफड़ा भी आ जाता है, जलेबी भी आ जाता है, इडली भी आवे, संभार भी आवे, चटनी आवे, है क्या? हाँ, आमिर करो रिया के क्या करो रिया में समझ में नहीं आता बुरी करा। हाँ, ये हमारे जीवन की तब करने की बात की। शरीर कहते हैं कि आपके जीवन में एक बात हमेशा समझ के रखना है कि तब हम धर्म स्थान में एक बात करते कि एक बात और करी कि हम जब जीवन के अंदर में धर्म आराधना साधना में तब साधना हमारे लिए करना है। हमें अपने आप को तब सा कर्म निद्रा तब कर करके हमें अपने कर्मों की निर्जरा करनी है। यहाँ पे आप तब करके आप कर्मों की निर्जरा करते हैं कि तब कर करके कर्मों को बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, कि आपकी तो दुनिया सारी इतनी आइटमें हो गई, आप पूछो हमारे जीवन के अंदर में आपको विचार करें धर्म के स्थान पर हमेशा समता भाव में रहना चाहिए, हमेशा जीवन में समता आना चाहिए। बराबर अच्छे से आप समझना, एक बार विचार करना हमारे जीवन के अंदर हम किस तरह से धर्म को लेकर के जा रहे, किस तरह हम धर्म की आराधना साधना करने का प्रयास करें। हम अपने सुखरूप धर्म की आराधना करने का प्रयास करें या शास्त्रकार भगवंतों ने जो कहा है उस रूप से धर्म की आराधना करने का प्रयास। एक बार सच्चे हृदय से बोलो, आप धर्म अपने हिसाब से करते हो या जो शास्त्रों में परमात्मा की आज्ञा है उस हिसाब से करते हो? अपने अनुकूल आज्ञा के हिसाब से करना चाहिए, लेकिन करते अपने हिसाब से। सही बात, एकदम सही बात करें। अपने जीवन के अंदर में हमें करना परमात्मा की आज्ञा से, परमात्मा जिन आज्ञा के स्वरूप हमें धर्म की आराधना साधना करना है। लेकिन धर्म की आराधना साधना आज हम हमारी अनुकूलता देख करके करते हैं। कहते हैं एक उपवास होता है ना, या तो एक विचार करो, एक उपवास का समय आता है तो सिर दर्द करने लगता है, पेट में दर्द करने लगता है, और ये 2 बीमारी की दवा तो डॉक्टर भी आज तक नहीं ढूंढ पाए। आप सच्ची विचार करो, आप विचार करो जब आप ये सब बीमारी लेकर के आप जब जाते हैं और जब डॉक्टर चेक करता है ना, डॉक्टर को रिपोर्ट में जब कुछ भी नहीं आता तो डॉक्टर सीधा बोलता है वायरल फीवर है, दवाई ले लो, काम खत्म। इनकी दवा उनके पास भी नहीं है। अब विचार आप सोचो,
यहाँ पर कहते हुए कहते हैं आपको तब धर्म की आराधना साधना अमृत उपास करने से कर्म की निर्जरा होती है, पर उपास करने वाले की सेवा करने से ज्यादा कर्म की निर्जरा होती है। शास्त्र ने ये भी बात की। हम शायद कहते हैं कि तब कर नहीं सकते, तब हमारे जीवन में शायद कम हो सकता है, हम तब धर्म की आराधना नहीं कर सकते, अमृत नहीं कर सकते, उपास नहीं कर सकते, लेकिन जो व्यक्ति कर रहा है उसकी सेवा, उसका ख्याल रखना, उसकी सेवा करना, उससे भी ज्यादा उसमें लाभ मिलता है। हम लोगस तक कर नहीं सकते, लोगस तक जो करा रहे हैं कहते हैं कि करने वाले उनकी अनुमोदना कर सकते हैं। हमें कहते हैं कि एक मासिक श्रवण हम कर नहीं सकते, लेकिन जो व्यक्ति मासिक श्रवण कर रहा है उसकी सेवा कर करके हम अपने आप को धन्यता की ओर लेकर के जा सकते हैं। हमारे जीवन के अंदर में एक से एक यहाँ पर बात आती है, आपको सोचना और विचारना। धर्म की बात होती है, अनुमोदना करना है। आपके लिए लास्ट में कहा कुछ नहीं करो तो कम से कम कोई नहीं, पर कम से कम अनुमोदना करो तो एक बार अनुमोदना करने का तो भाव जीवन में वो बात करते हुए यहाँ पे कहते हैं कि हमारे जीवन में जब तक उधार है तब तक आपकी मंजिल कहते मुक्ति नहीं हो सकती। हमारे जीवन के अंदर में हमें मुक्ति का प्रयास करना है। हमारे जीवन में धर्म आराधना साधना कर करके मुक्ति की ओर हमें आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना है, मुक्ति की ओर जाना है। पहला नियम रखो कि इस संसार से मुझे एक ना एक दिन मुक्त होना है। क्या होना है? मन के अंदर एक ध्येय रखो। इस जीवन में, इस संसार के अंदर जो कुछ भी मिला है, इस संसार में हमने रहकर के जो कुछ भी पाया है, ये सब एक ना एक दिन यही छोड़कर चले जाना है। अपनी आत्मा का स्वयं को हमें कल्याण करना है, और आत्मा का कल्याण करना है तो इन सब से मुक्त होना आवश्यक है। जब तक आप इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे तब तक आप मोक्ष तक नहीं जा सकते हैं। जीवन में कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में बुरे दिन अवश्य आते हैं। बुरे दिन भी एक दिन अच्छे बनकर के चले जाते हैं। जीवन में बुरे दिन आना कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक व्यक्ति के जीवन में बुरा दिन आता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख अवश्य में आता है। जब दुख आता है तो सुख भी आता है, और सुख भी आता है तो दुख भी तो आएगा ना, नहीं तो तुमको अभिमान आ जाए। वरना क्या होगा? जब निरंतर सुख में रहेंगे तो कंटाल जाएंगे। इसीलिए कभी कभी थोड़ा दुखों का भी आना जरूरी है। यहाँ पर बात करते हमेशा अच्छे दिन आए, ऐसा नहीं होता। हमेशा बुरे दिन आए और ऐसा भी नहीं होता है। यदि दिन आते और जाते रहते, चलते रहते। हमारे लिए, हमारे जीवन के अंदर में कहते संसार का ये खेल है। अच्छा बुरा तो जीवन में निरंतर चलता रहता है, उसमें आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। ये प्रकृतियां हैं, ये हमारे जीवन में आएंगी, और इनके आने से भी हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता है। आप विचार करो, कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई फल ऐसा नहीं है जो आप संपूर्णतः पूरा खा सकते। अब फल खाएंगे ना तो आपको पता है कि जब हमारे जीवन में कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर, सृष्टि के अंदर ऐसा कोई फल नहीं है जो आप संपूर्णतः उसे खा सको। कहते हैं कि अगर आपको आम खाना है तो गुठली आपको निकालना पड़ता है, आपको जामुन खाना है तो बिया आपको निकालना पड़ता है, मौसम्बी का जूस अगर आपको पीना है, मौसम्बी खानी तो उसके लिए भी आपको निकालने पड़ते हैं। एप्पल खाना है तो उसका सफरजन भी वो कहते हैं कि उसका छिलका आपको निकालना पड़ता है। खाने वाला एप्पल ना, दूसरा वाला नहीं तो उसका कवर निकालना पड़ेगा, पर वो आप खा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर कहते हैं अपने जीवन के अंदर आपको विचार करना है कि दुनिया में ऐसा कोई फल संपूर्णता नहीं है जो हम संपूर्णता उसे खा सकते हैं। उसी तरह से हमारे जीवन के अंदर में निरंतर अगर ये सुख और दुख नहीं आएंगे, दिन अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं। अच्छे दिन में जीने का प्रयास करना है तो बुरे दिन में मरने का प्रयास नहीं करना है। बुरे दिन में क्या करना है? बुरे दिन में संभलने का प्रयास करना है, बुरे दिनों का सामना करने का प्रयास करना है, बुरे दिनों को फेस करने का प्रयास करना है। आता है, समय हुआ है, थोड़े दिन के लिए आए, थोड़े समय में समाप्त हो जाएंगे। इस तरह से आपको चलना है। कहते हैं कि गुलाब की सुगंध को पाना हो तो कांटे का सामना करना पड़ता है। आप सोच के रखो, आप अपने जीवन में, दिमाग में ये बात सफलता की और आगे लेकर के जाएंगे। बुरे दिन अच्छे के लिए आते हैं। ये सूत्र आपके जीवन में निर्धारित करके रख लो कि जिंदगी में जब भी बुरे दिन आए हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा करके जरूर जाएंगे। बुरे दिन आए हैं वो अच्छे के लिए आते हैं। एक समय, एक विचार अपने दिल में, एक कल्पना अपने दिमाग में रख के हमें जीने का प्रयास करना है। जैसे गुलाब की सुगंध के लिए आपको कांटे का सामना करना पड़ता है। जीवन में कहते हैं कि आप कहीं भी देखने जाओ, कोई भी गाय सीधा घी नहीं, क्या होता है? कोई भी गाय सीधा
घी नहीं देती है। दूध आने के बाद दूध को तपना पड़ता है, तपने के बाद फटना पड़ता है, फटने के बाद में उसको न जाने कितनी बार उसको फेरना पड़ता है, तब जाकर के दूध से मलाई बनती है, और मलाई बनने के बाद में कहीं कहीं उसमें घी बनता है, और घी बनने के बाद में कहीं मक्खन बनता है। वो प्रोसेस है, वो चलानी पड़ती है। ये मानव जीवन है। ये मानव जीवन को जब यहाँ पे हमने जन्म लिया है तो इन सब चीजों से हमें परेशानी आएगी, संकट आएगा, तभी तो जाकर के हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम जाकर के अपने जीवन में धन्यता का अनुभव करेंगे। तो ये सारी प्रोसेस है हमारी। संकट आए, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़ने का प्रयास करो, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। उस परिस्थिति में अपने आप को शांत रखने का प्रयास करो, धैर्यता के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करो। यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि उदास नहीं होने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि जीवन में जब सुख आए तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, और जीवन में जब दुख आए तो आपको उदास होने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बात दिमाग में हमेशा याद रखो, हम कर्म का कहते हैं कि कर्मों का नाम वो हम हमारे जीवन में हमेशा मानते हैं। आप विचार करो, कहते हैं हमारे कर्मों का नाश हो जाए और हमारी आत्मा परमात्मा बन जाए। जब हम ये कहते हैं, फिर जब आता है, जब हम अभी हमारी शक्ति है, अभी हमारा शरीर अच्छा है, अभी हमारी मनोदशा अच्छी है, अभी हम प्रबल है, सब कुछ है, जब संकट आए तो उससे लड़ लेने का, ये नहीं सोचने का। जब आप रोज परमात्मा के पास में जाते हो ना, रोज परमात्मा से प्रार्थना करो, मेरे बुरे कर्मों का जितना भी फल है भगवान, 50 साल नहीं हुए हैं, उसके पहले दे दो, मंजूर है। क्योंकि बाद में जब शायद वो आएगा तो हम शायद सहन कर पाएंगे, सह पाएंगे, उस तरह से उसमें रह पाएंगे, हमको पता नहीं है। अभी हमारी परिस्थिति अच्छी है, इसलिए अभी अगर इन कर्मों को खत्म कर दिया तो आगे जाकर के 50 साल के बाद वो तकलीफ हमारे जीवन में नहीं रहेगी। तो यहाँ पर विचार करते हुए कहते आपके कर्मों को साफ तो करेंगे ना, भगवान हमारी सफाई होगी तो कहते हैं ना कि हम भगवान बन पाएंगे। दर्द होगा तो सहन तो करना पड़ेगा। आप विचार करो, जब कहते हैं एक कपड़ा आप जब धोने के लिए देते हैं तो कपड़ा जब मशीन में जाता है तो पाउडर से धुलता है, कपड़ा जब देते हैं उसमें साबुन लगाना पड़ता है, उसके अंदर केमिकल डालना पड़ता है। जब कहते कि ये सब प्रोसेस होने के बाद में फिर जाकर के कपड़ा चमकता है, पहनने लायक बनता है। तो आप जब भगवान के पास जाएंगे, अब भगवान थोड़ी परीक्षा तो लेंगे ना, ऐसे तो भगवान नहीं बना देंगे। राजमाता आइए कि थोड़े सीधा भगवान बनावे, हाँ आपको ये अलग से तो आए नहीं। आपको भी सोचना है, जब हमें भगवान बनना है तो थोड़ा बहुत तो कष्ट हमको भी सहन करना पड़ेगा। याद रखना, जीवन के अंदर में जो पत्थर कहते हैं कि हथौड़ी की मार सहन कर सकता है, वो पत्थर मूर्ति बनता है, और जो सहन नहीं कर पाता वो सीढ़ी बनता है। ख्याल आए? कहते हैं कि जो पत्थर कहते हैं कि हथौड़ी की मार को सहन कर सकता है, छेनी की मार को सहन करता है, वही पत्थर पूजने लायक बनता है। वो पत्थर परमात्मा के रूप में बनता है, और जो टूट जाते हैं, जो सहन नहीं कर पाते, वो सिर्फ खाली मंदिर की सीढ़ी तक ही पहुंच पाते हैं। हमें परमात्मा बनना है या सीढ़ी बनना है, ये आप सोचें क्या बनना है। बोलो, हाँ जीवन जीना है ना, जीवन के अंदर में बुरे दिन आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमेशा अपने आप में सफल होने का साहस रखने का प्रयास करो। आपको सोचना है, आपके जीवन के अंदर में कहते हैं कि कितना भी कुछ भी क्यों ना जाए, कर्म जितने जल्दी जाएंगे उतने जल्दी हम भगवान बनेंगे। क्या होगा? कर्म हमारी आत्मा से जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी हम भगवान बनेंगे। यहाँ पे उसके बिना होने वाला नहीं है। खुश रहो, जीवन में धीरज रखो, आनंद में रहो, प्रसन्नता, आपके जीवन में प्रसन्नता होनी चाहिए। आपकी खुशी कहते हैं मेहमान की जितनी सेवा करो उतना असत होते ही हमारा क्या एक राग आ जाता है, थोड़ी सी पीड़ा हो गया, थोड़ा सा दर्द हो गया, संसार के प्रति मोह आ जाता है। इसके अंदर हम इसको जितना पोषण देते हैं उतना ही ये बढ़ते चले जाते हैं। आप रात को पोषण देते, इसमें रात बढ़ता जाता है। आप इस संसार के प्रति मोह में इतना फंसते जाते हैं, इसीलिए मोह और बढ़ता जाता है। आप अपने जीवन के अंदर में पाप की प्रवृत्तियों को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उसे पीछे हटने का कोई प्रयास नहीं होता है, इसीलिए वो बढ़ता चला जाता है। कहते हैं कि आग जलती हो तो उसमें तेल, घी या कपूर नहीं डालते, उसमें क्या डालते? हाँ, आग लगे तो क्या करते? आग लगे तो पानी डालते, तेल तो नहीं डालते ना। क्या पता, हैदराबाद वालों का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, क्या होगा? आग लगे तो हम पानी डालने का प्रयास करते। हमारे जीवन के अंदर में कहते जब दुख आता है, जब संकट आते, अपने जीवन में कहते कि वहां पर अपने आप को समता रूपी, अपने आप को
स्टेबल रखने की जरूरत है, अपने आप को खुद को मैनेज करने की जरूरत है, वहां पे हमेशा शांत रहने का प्रयास करें। कहते सूर्य जितना तपता है उतनी ही शीतलता चंद्रमा की बढ़ती है, उतनी शीतलता शाम को और ज्यादा अनुभव होती है। दिन में गर्मी लगती है तो रात को ठंडक भी आती है नहीं आती? हाँ, दिन में गर्मी लगती है, दिन में कहते पसीना आता है, तो शाम को जब रात होती है तो रात में चंद्रमा का प्रकाश होता है और रात में शीतलता का भी अनुभव हमारे जीवन में अवश्य होता है। जीवन में विचार करके रखना है, संकट कितना भी आ जाए, बुरे दिन कितने भी आ जाए, हमारे इतने कौन से बुरे दिन आ गए जिसमें हम घबरा जाते, जिसमें हम सोच में पड़ जाते, जिसमें पूरी दुनिया का टेंशन सिर पे ले लेते हो। भगवान का भी हमें तुम बहुत ही वैल्यू हमें ही जान मारे यार क्या आपके जीवन में आपके बुरे दिन आए? ऐसा नहीं है। अब विचार करो, कहते कि एक माँ जी के जीवन के अंदर में चौथे स्टेज का कैंसर है। अहमदाबाद की बनी हुई सत्य घटना है, लगभग 60-70 साल की माँ जी है, चौथे स्टेज का कैंसर है, लेकिन फिर भी अपने जीवन में मस्त है, आनंद में रहते, रोज सुबह शाम आराम से सेवा भक्ति, रोज सुबह शाम पूरा दिन मात्र साधु भगवंतों की व्यक्ति अपने जीवन के अंदर धर्म आराधना साधना में मस्त है। किसी महात्मा ने पूछा, माँ जी आपको कभी चिंता नहीं होती कि आपको ये चौथे स्टेज का कैंसर है, एक दिन आपको जाना पड़ेगा, आपको एक कभी भी आपको मृत्यु आ सकती है, इसका आपको कोई डर नहीं है, इसका कोई भय नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं है? माँ जी ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया। माँ जी ने कहा कि जब इस तरह माँ जी ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया और जवाब देते हुए कहा कि आप विचार करो मेरे जीवन में क्या कमी है, परमात्मा की कृपा है, परमात्मा मिल गए, देव गुरु धर्म आराधना साधना सब कुछ है, और सब कुछ मिलने के बाद में मृत्यु की चिंता है किसको? यहाँ तो जीने का चिंता है कि जीवन जीना किस तरह से है, जिंदगी अच्छी सी जाए, मृत्यु की चिंता क्या करनी है? मृत्यु एक दिन तो आनी ही आनी है, उसकी चिंता करके क्या करेंगे? इससे बुरा दिन तो हमारा नहीं है ना, आपके जीवन में इससे बुरे दिन तो नहीं ना, आपके तो स्वास्थ्य शरीर सही है, स्वास्थ्य अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर हम घबरा जाते हैं, फिर हम पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर बात करते हुए कहते आप विचार करो अपने जीवन के अंदर भगवान पार्श्वनाथ परमात्मा की बात करें, एक तीर्थंकर भगवान का आप जीवन देखने जाओ, पार्श्वनाथ परमात्मा के जीवन में 10 वो इतने सारे संकट आए, इतने बुरे दिन आए, लेकिन फिर भी परमात्मा ने फेस किया, इतने सारे उपसर्ग आए, फिर भी परमात्मा ने फेस किया, तब जाकर के परमात्मा बने कि नहीं बने? हाँ, 10 भोग को आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हर एक भोग में कितने संकट आए, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके सामने लड़ने का प्रयास किया, पीछे भागने का प्रयास नहीं, कभी हटने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हमको पहुंचना है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं हमेशा अपने जीवन के अंदर में आप देखो कृष्ण महाराजा का जीवन देखो, कृष्ण महाराजा के जीवन के अंदर में क्या हुआ? जन्म कहाँ जेल में हुआ, और कहते कि पालन पोषण उनका कहाँ से कहाँ हुआ, लेकिन फिर भी द्वारकाधीश बने कि नहीं बने? समस्याएं जीवन के अंदर में जो भी बुरे दिन आए, उन्होंने भी उस बुरे दिन को फेस किया, उन्होंने भी उस समय को अपने आप में अपने सामने रखा और एक दिन द्वारकाधीश बने। पता है ना, आप सबने देखा इतने सारे युद्ध हुए, इतनी सारी लड़ाई हुई, इतना सब कुछ हुआ, किसने सोचा था कि जेल के अंदर उनका जन्म होगा, किसने सोचा था कि उनको कहते कि एक तरह की भरी बरसात में वहां से उनको दूसरी जगह पे ले जाया जाएगा, खुद के माँ बाप से अलग कर दिया जाएगा और दूसरे के माँ बाप की गोद में खेल करके उनको बड़ा होना पड़ेगा। वासुदेव है फिर भी ये परिस्थिति निर्माण हो सकती है हमारे जीवन के अंदर। आपको सोचना है, संकट आए, कुछ भी आए, अपने आप में जो भी प्रॉब्लम आते हैं, बुरे दिन आए, एक सूत्र हमेशा रखो, मुझे सिर्फ और सिर्फ मात्र फेस करना है। फेस करके आप आगे बढ़ेंगे, फेस करके उनसे लड़ करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो कहते कि आगे जाकर के अच्छा होगा। कहते हैं कि जब अच्छा समाचार कहते बुरा समाचार कभी भी आए तो एक बात हमेशा याद रखो कि जब बुरा समाचार आया है, बुरी चीज हमारे जीवन में आई, बुरी घटनाएं हमारे जीवन में घटित हुई है, तो आगे जाकर के अच्छा भी अवश्य होगा, मन की कामना पूरी होगी। एक बात हमेशा याद रखने की जरूरत है, कहते हैं लेकिन वेट एंड वॉच, अपने आप को वॉच करने का प्रयास, थोड़ा वेट करो और अपने आप को वॉच करो थोड़े समय के लिए, थोड़ा समय संकट आए रुक जाओ, थोड़ी धैर्यता रखो। क्या जल्दी है, अपने को कहाँ भाग के जाना है? कहीं जाना है आपको? कहीं जाना नहीं है, तो कहते मेरा भी दिन आएगा। सीधी सी बात करिए कि आप विचार करो, वेट एंड वॉच, मेरा दिन भी आएगा, ये सूत्र हमेशा याद रखें। समय समय की बात है, हर एक के जीवन में दिवाली आती है, ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति के जीवन में दिवाली आए, हर एक समय पर हर समय हर किसी के जीवन में दिवाली अवश्य आती है, बस थोड़ा रुकने की जरूरत है, अपने आप को ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है। मेरा दिन भी आएगा, क्या होगा? जीवन का एक सूत्र याद रखो, मेरा दिन भी
आएगा। अपने आप को उस परिस्थिति से तैयार करो। बदलते रहते हैं, कहते हैं कि कपड़े का रंग बदल जाता है, इंसान के रंग बदलते रहते हैं। इंसान में गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है, गिरगिट भी रंग बदलता रहता है, उसी तरह कपड़े का रंग भी बदल जाता है, इंसान का रंग बदलता रहता है। पर कहते हैं कि आप विचार करो, कपड़ा कितना भी ब्रांडेड हो, पर अगर कहते हैं कि धोने के बाद में अगर उसका कलर उतरता है तो वो कपड़ा हम दूसरी बार पहनने का प्रयास नहीं करते। आप भले लाख रुपए का भी कपड़ा है, आप चाहे कितनी भी ऊंची ब्रांड का आप कपड़ा लेकर के आओ, लेकिन अगर वो कपड़ा आपने धोया और उसमें से कलर निकला तो आप उस कपड़े को क्या करेंगे? साइड में कर देंगे। स्वाभाविक है ना, सीधी सी बात। आप साइड में करते कि नहीं करते? हाँ, अब उसको धोने का प्रयास तो दूसरी बार नहीं होगा, उसको दूसरी बार पहनने का प्रयास तो 90% नहीं ही होगा। ये बात समझ के रखो, और उसको हम साइड में कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कहते कि आपके जीवन में कहते कि आप अपने आप को महसूस करो। पहले तो आप अपने आप को महसूस करो, अच्छे से पहले बुरे को यहाँ पर आना होता है। आप जब बुरा होता है अपने आप को महसूस करो कि मुझे सही करना है, मुझे सही बनने का प्रयास करना है। और हिंदुस्तान की तो सीधी सी सिंपल लाइन है, जिस काम के लिए मना किया जाए वो काम इंसान पहले करता है, वो हिंदुस्तान का इंसान। हाँ, ये हमारे हिंदुस्तानियों की खासियत है। अगर यहाँ बोर्ड पे लिख दिया जाए कि यहाँ पे थूकना मना है, तो व्यक्ति वहां जाकर के अवश्य में थूकेगा, वहां पर जाकर के अवश्य में थूकेगा। एक व्यक्ति ने अपने दीवार के आगे लिखा था कि यहाँ पे थूकना मना है। सारे लोग वहीं आकर के थूकते थे और वहीं आकर के थूक के चले जाए, रोज साफ साफ कर करके परेशान हो गया। एक दिन उसके दोस्त से कहा कि भाई यार ये तो गड़बड़ हो गई है, दीवार पे यहाँ पे मना करता हूँ, यहाँ पे नहीं थूकने का, तो भी लोग इधर ही आकर के थूक रहे। उस दोस्त ने कहा कि दोस्त एक बात समझ के रख, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर तू कल वहां पे हटा दे और वहां पे पेंट करा के लिख दे यहाँ थूकना आवश्यक है। क्या लिखना? यहाँ पर थूकना आवश्यक है, यहाँ पर थूकना आवश्यक है। फिर देख तेरे वहां पर कोई थूकने के लिए तैयार नहीं होगा। लिख दिया, दूसरे दिन कोई थूकने को तैयार नहीं, तीसरे दिन चौथे दिन कोई थूकने को तैयार नहीं। और एक व्यक्ति जो रोज वहां पर थूक करके जाता था, उससे पूछा कि अब तुम क्यों थूक नहीं रहे? तो उसने कहा मेरी मर्जी, थूकना या नहीं थूकना ये तो मेरी मर्जी है, तुम्हारी वजह से थोड़ी थूकना है। हाँ, जीवन का ये प्रयास, जीवन में पुण्य सारी इस तरह से हमें महसूस अपने आप में मेरे ख्याल रखो। जीवन के अंदर बैड डेज एंड गुड डेज, हमेशा अच्छा दिन भी आता है और बुरा दिन भी आता है। दोनों का ख्याल करके हमें सूचना देते। जब कहते हैं कि बुरा दिन आता है तो वो अच्छे दिन की सूचना लेकर के जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा अच्छे दिन आए तो तुम हमेशा खुश रहो, आनंद में रहो, लेकिन तुम इंसान हो, इस बात का ख्याल रखो। भगवान ने इसीलिए तुमको इंसान बनाया और बुरा दिन इसीलिए दिया है ताकि तुम भगवान को भूल न जाओ। तुमको हमेशा ख्याल रहना चाहिए, वरना सुखी के दिन आएंगे और अच्छे दिन आएंगे तो तुम भगवान को भूल जाएंगे। क्या होगा? हम भगवान को भूल जाएंगे। हम हमेशा आनंद में और अच्छे में रहेंगे तो हमें भगवान याद आने वाले नहीं है। इसीलिए भगवान ने भी पहले से व्यवस्था बना के रखी है। अच्छे कहते कि बुरे समय के अंदर में आप इंसान बन करके रहो और अच्छे समय में के अंदर में तुम भगवान न बन जाओ। इस बात का तुम ख्याल कर करके हमेशा जीवन में